रायपुर के समीप पीपलिया कलां स्थित पीजी फॉइल्स कंपनी में शुक्रवार और शनिवार को कंपनी के कार्मिकों के कोरोना सैंपल संग्रहित किए गए। सैंपल संग्रहण टीम में लैब टेक्नीशियन मदन सिंह इंदा और लैब टेक्नीशियन दिलीप सिंह ने कोरोना सैंपलिंग करते हुए 200 सैंपल संग्रहित किए। इस दौरान शक्ति सिंह भमसा, श्रीकांत पुहान, डॉक्टर नरेश बोराणा, दिग्विजय सिंह सहित कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता के तहत पाली में शनिवार को JCI डायनामिक संस्था द्वारा संस्था के सदस्यों का पाली के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में एंटीबॉडी टेस्ट करवाया गया। संयोजक परेश बाफना व धीरज मुंदड़ा ने बताया कि JCI पाली डायनामिक द्वारा आयोजित JC वीक के 4th डे पर विधायक ज्ञानचंद पारख एवं पूर्व पार्षद किशोर सोमनानी के प्रेरणा से संस्था के मेंबर और उनके पारिवारिक सदस्यों का एंटीबॉडी टेस्ट करवाया गया, जिन्हें पिछले 2 महीने के दौरान बुखार, जुकाम या कोरोना के लक्षण हुए, लेकिन उन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया था और स्वतः ठीक हो गए थे। अगर उनके शरीर में एंटीबॉडी सेल्स डेवलप हो गए हैं तो सदस्यों द्वारा प्लाज्मा डोनेट करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत विनय बम्ब, अध्यक्ष निमित लश्करी, परेश बाफना, पंकज दुबे, नेहा बाफना, पंकज जोशी सहित कई सदस्यों का एंटीबॉडी टेस्ट करवाया गया। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली के दिल्ली मुंबई हाईवे के बाईपास स्थित किसान केसरी फिलिंग स्टेशन के पास 4 लेन कंपनी द्वारा पाली शहर को जोड़ने वाली संपर्क सड़क इन दिनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को टोल रोड पर टोल देने के बावजूद संपर्क सड़क का फायदा नहीं मिल रहा है। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण वाहन चालकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पाली में पहले NHAI का प्रोजेक्ट ऑफिस था। बीते काफ़ी समय से बंद होने के कारण टोल रोड से परेशान नागरिकों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है और 4 लेन कंपनी निजी होने के कारण नागरिकों को इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। बाईपास पर स्थित किसान केसरी फिलिंग स्टेशन के समीप स्थित यह लिंक रोड शहर में प्रवेश का सुगम मार्ग है। अधिकतर वाहन चालक इसी संपर्क सड़क से शहर में आते हैं। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है,
मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूंछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ, मैं राजस्थान हूँ। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के जगदम्बा नगर में घर में घुसकर मारपीट करने, रास्ता रोककर गाड़ी के कांच फोड़ने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में परस्पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस के अनुसार जगदम्बा कॉलोनी नया गांव निवासी गुलाब राम पुत्र नारायण भाट ने जगदम्बा कॉलोनी नया गांव निवासी देवाराम पुत्र कालूराम, राकेश पुत्र कालूराम, देवाराम की मां, देवाराम की बहन, देवाराम की पत्नी के खिलाफ गाड़ी रुकवाकर पैसे मांगने व नहीं देने पर मारपीट करने व गाड़ी के कांच तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। इसी प्रकार प्रतापी उर्फ शारदा पत्नी कालूराम गुर्जर ने गुलाब राम सियाराम पुत्र गुलाब राम, हीरालाल पुत्र गुलाब राम व गुलाब राम की पत्नी के खिलाफ गाड़ी रोककर इशारे करना व घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिला अभियंता मंच पाली द्वारा अभियंता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के श्रृंखला में पहले दिन विद्युत एकादश और अन्य एकादश की टीमों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का रोचक मुकाबला बांगड़ स्टेडियम में देखने को मिला। मैच में कोविड आपदा को देखते हुए सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान भी रखा गया। जिला अभियंता मंच के प्रवक्ता पंकज जोशी ने बताया कि विद्युत एकादश के कप्तान मनीष माथुर और अन्य एकादश के कप्तान प्रदीप सांड के बीच हुआ टॉस अन्य एकादश ने जीता और पहले क्षेत्र रक्षण को चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए विद्युत एकादश ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर शानदार 168 रन बनाए, जिसमें लोकेश जहांगीर ने 54, मनीष माथुर ने 35 और दिलीप गुर्जर ने 32 रनों का योगदान दिया। इस लक्ष्य का पीछा अन्य एकादश के लिए मुश्किल लग रहा था, पर कमलकांत ने 85 रन और राहुल शर्मा ने 37 रन बनाते हुए 123 रनों की शानदार पारी खेली। अन्य एकादश ने 20वें ओवर की आखिरी बॉल पर 169 रनों के लक्ष्य को हासिल करके 6 विकेट से विद्युत एकादश को पटकनी दी। निर्णायकों ने कमलकांत को मैन ऑफ द मैच, लोकेश जहांगीर को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और निशांत को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किया। जिला अभियंता मंच के सचिव विरमाराम चौधरी ने बताया कि आज के मैत्री मैच के मुख्य अतिथि तारा प्रकाश खंडेलवाल और विशिष्ट अतिथि घनश्याम चौहान व ललित कुमार ओझा थे, जिनका मंच अध्यक्ष मोहनलाल रासू, सचिव विरमाराम चौधरी, कोषाध्यक्ष कान सिंह राणावत, दिलीप परिहार, योधेश चौहान, अचलाराम सोलंकी, सुखराम चौधरी और उपस्थित अभियंताओं ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि तारा प्रकाश खंडेलवाल ने उपस्थित अभियंताओं की तारीफ करते हुए कहा कि अभियंता वर्ष पर्यंत फील्ड की ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, पर साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर खेलों आदि में भाग लेते हैं। उन्होंने कई वरिष्ठ अभियंताओं के मैच में भाग लेने और बहुत चपलता के साथ खेलने पर आश्चर्य व्यक्त किया। मैच में उद्घोषक की भूमिका दिलीप परिहार, पंकज जोशी और सुखराम चौधरी ने निभाई। खेल सचिव मनीष माथुर ने बताया कि रविवार को डिस्ट्रिक्ट क्लब में इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज का आयोजन किया जाएगा।
आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ पाली द्वारा विधायक ज्ञानचंद पारख को उनके निवास पर ज्ञापन दिया एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में उनकी बात रखने को अवगत करवाया। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि पुलिस एवं हॉस्पिटल के सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ बिजली विभाग को भी आवश्यक सेवाओं में गिना जाता है। उनकी मुख्य मांग थी कि इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति बनाई जाए। इलेक्ट्रिक अलाउंस मात्र 150 रुपये मिलते हैं, जिससे 3000 किया जाए। मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए। किसी के यहाँ बिजली सही करने जाते हैं तो अभी सारा खर्चा पेट्रोल उन पर भार है एवं उनके वेतन से खर्चा हो जाता है। वेतन कटौती कोरोना लॉकडाउन में जो 30% हुई है अभी तक रिफंड नहीं हुई। ग्रेड पे अभी 2400 है, जिसको 3600 किया जाए। कोरोना वॉरियर्स बिजली कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने माना था एवं 50 लाख का बीमा करवाया, लेकिन उसका भी भुगतान उनके ही वेतन से काटना गलत है। पुलिस और हॉस्पिटल कर्मचारियों को सभी सुविधाएं और बिजली कर्मचारियों के साथ भेदभाव एवं अति आवश्यक सेवाओं में रखने के बाद भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पाली विधायक ज्ञानचंद पारख ने इनकी मांग को सरकार के सामने रखने एवं विधानसभा में इनके हितों को एवं मांगों को रखने का आश्वासन दिया है। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ।